जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपके लेकर आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी ग्रुप डी, साथ दोस्तों सभी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी सेशन आपका भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष के बारे में, इसरो के बारे में, सारे के सारे ए टू जेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में 2018 से लेके 2021-22 में जो जितनी आपकी वैकेंसी आई हैं, प्रीवियस ईयर में ये सारे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों 100% चांस रहेगा, 100% तो सिर्फ करंट अफेयर चेंज होता है। बाकी ये वाले क्वेश्चन जीके जीएस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा 100% ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसरो इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो इसरो का फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला पॉइंट बनेगा इसका मुख्यालय के बारे में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा प्रथम अध्यक्ष। बात करते हैं इसरो के प्रथम अध्यक्ष के बारे में, तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई। अगला पॉइंट बनेगा विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है। अगला पॉइंट वेरी वेरी आईएमपी, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है। यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। केंद्र के बारे में बात करें तो हैदराबाद में, वहीं संस्थान के बारे में बात की जाए तो यह देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC स्थित है। राइट आंसर तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC SHAR सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह स्थित है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है नासा का गठन, यानी कि नासा का गठन कब हुआ था 1958 1958 में, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। अगला पॉइंट है स्पेस एजेंसियां। बात करें स्पेस एजेंसी कहाँ पे, कौन सी एजेंसी है, तो स्पेस एजेंसी नासा ये कहाँ पे, अमेरिका की एजेंसी है। बात करते हैं ZAXA, तो ये कहाँ पर है, जापान में स्थित है। CNSA ये चीन की स्पेस एजेंसी है। ISA इजराइल देश की एजेंसी है। CNSA ये चीन की एजेंसी है। ROSCOS यानी रोसकोसमोस ये रूस देश की एजेंसी है। आगे बात करते हैं हम लोग SUPARCO ये कहाँ की एजेंसी है, पाकिस्तान की। अगली बात करते हैं AEV ये ब्राज़ील देश की प्रमुख एजेंसी है। ये सारी वह एजेंसी हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछी गई एजेंसी हैं। अगला पॉइंट बनेगा हमारा भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कहलाता है, जो कब कब प्रक्षेपित किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रेषित इसको प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट है भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी कहलाता है। इसे RS-1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का पहला मौसम उपग्रह। राइट आंसर है कल्पना। कल्पना भारत का पहला मौसम उपग्रह कहलाता है। यह पुराना नाम, जिसका पहले का नाम क्या है, कल्पना 1 का, इसे मेटसेट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम सुदूर उपग्रह, यानी भारत का प्रथम संचार उपग्रह। बात करते हैं संचार उपग्रह के बारे में, तो यह एप्पल कहलाता है। अगला पॉइंट बनेगा भारत का प्रथम चंद्र मिशन, पहले यानी चांद पर पहुंचने वाला भारत का पहला मिशन, तो यह कहलाता है चंद्रयान फर्स्ट। अगला पॉइंट है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यह कहलाता है EOS-03 यानी EOS-03 पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहलाता है। अगला पॉइंट भारत का पहला सौर मिशन। बात करते हैं पहले सौर मिशन के बारे में, तो आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन कहलाता है। अगला पॉइंट प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान में पहला पॉइंट आता है SLV। SLV का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइट आंसर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला पॉइंट है ASLV। ASLV का पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म कहलाता है एगुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला पॉइंट है SSLV, इसका पूर्ण रूप होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो राइट आंसर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला पॉइंट है PSLV का पूर्ण रूप होता है, राइट आंसर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला पॉइंट है GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, राइट आंसर GSLV का पूर्ण रूप होता है जियोस्क्रोमनोस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला पॉइंट है SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। यानी क्वेश्चन हमसे पूछा एग्जाम में कि भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान क्या कहलाता है, तो राइट आंसर है SLV-3। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 के द्वारा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। स्टार लगा दी इस क्वेश्चन पर। आप सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने पूरी पूरी संभावना रहेगी कि भारत का प्रथम उपग्रह तो रोहिणी RS-1 है, जो कब प्रक्षेपित किया गया था, 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया था। अगला पॉइंट, PSLV का अन्य नाम क्या है? इसे वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। यानी PSLV का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, या फिर पूछेंगे इसका अन्य नाम, तो वर्क हॉर्स कहलाता है। अगला पॉइंट, GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है। यानी पॉइंट बने कि अधिक भार वाले, ज्यादा भार वाले उपग्रह को किसके द्वारा भेजा जाता है, तो राइट आंसर GSLV के द्वारा। अगला पॉइंट, बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में, अंतरिक्ष कार्यक्रम। यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में ये भी एग्जाम पूछा नहीं, पूरी पूरी 100% सामना है दोस्तों। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे अगर अंतरिक्ष क्वेश्चन आता है तो। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? 1957 में। अगला पॉइंट है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में प्रथम जानवर, ये लाइका गया था, जो कि एक कुतिया है। इसका क्या नाम था? लाइका। यानी क्वेश्चन बनेगा अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है, तो वह लाइका है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन, जो कि सोवियत संघ देश के निवासी थे। और कब गए थे ये? 1961 में, 1961 में। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? बात करें महिला के बारे में तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो भी कहाँ की है? सोवियत संघ की निवासी है ये भी। और ये गई थी 1963, यानी पुरुष के जाने के 2 वर्ष बाद ही 1963 में ये कहाँ पे? अंतरिक्ष में गई थी। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर अलेक्सी लियोनोव, जो सोवियत संघ के निवासी है। और 1965 में ये अंतरिक्ष में गए थे। ये आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन 1961, इनके 2 साल बाद ही अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा 1963 में गई थी। अगला पॉइंट बने अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति, तैरने वाले व्यक्ति आए तो अलेक्सी लियोनोव। ये तीनों तीनों कहाँ के हैं? सोवियत संघ के निवासी हैं। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, महिला के बारे में पूछा जाएगा तो श्वेतलाना, यानी श्वेतलाना सवित्काया, ये नाम है इनों का, श्वेतलाना सवित्काया अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई व्यक्ति है फाम तुआनपे। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राइट आंसर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये गए थे 3 अप्रैल 1984 को। यानी 3 अप्रैल 1984 को भारत में जाने वाले यानी भारत से जाने वाले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हैं। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 में, 1984 में। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? राइट आंसर कल्पना चावला 1997 में गई थी, जिनका जन्म हुआ था 1962 में हरियाणा के करनाल में। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? बात करते हैं दूसरी महिला के बारे में। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियम्स है। ये 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। अगला पॉइंट आता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? बात करते हैं थर्ड महिला के बारे में, तो यह है सिरिसा आंद्ला। पहले दूसरे के बारे में सबको पता है, लेकिन तीसरे के बारे में लगभग किसी को पता नहीं होगा। तो जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन है? सिरिसा आंद्ला, जो कि 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा, जिनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। यानी किस एजेंसी द्वारा गई थी ये? वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा 2011 में, जिनका नाम है सिरिसा आंद्ला। अगला पॉइंट है कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। ये भी एक अंतरिक्ष यात्री थी। तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण श्रीमती कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट आता है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच 328 दिन,
जो कि 2020 में अंतरिक्ष में गई थी। कितने दिन रही है? 328 दिन रही है क्रिस्टीना कोच। अगला पॉइंट है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो राइट आंसर है लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम चालक रहित यान। चालक रहित यान यह कहलाता है लक्ष्य। अगला पॉइंट है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन है? यानी ऐसा कौन सा चालक विहीन यान है जिसमें कोई मानव नहीं गया था? उसका नाम है लूना 9। अगला पॉइंट चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बात करते हैं चांद पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति के बारे में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका देश के निवासी हैं, ये गए थे 21 जुलाई 1969, यानी 21 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष या चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला पॉइंट चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 कहलाता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। बात करते हैं प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक के बारे में। तो यह कौन है? डेनिस टीटो, जो कि यूएसए देश के निवासी हैं। अगला पॉइंट पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनुसेह अंसारी। 2006 में ईरानी मूल की, ये अमेरिकी है, यानी ईरानी मूल की, अमेरिका के निवासी है। इनका नाम है अनुसेह अंसारी। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक हैं। अगला पॉइंट प्रथम अंतरिक्ष शटल। अंतरिक्ष शटल के बारे में, तो इसका नाम है कोलंबिया। ये कहाँ से? यूएसए से। अगला पॉइंट मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला प्रथम यान कौन सा है? तो राइट आंसर है वाइकिंग फर्स्ट। अगला पॉइंट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। राइट आंसर इसका स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सोवियत संघ के द्वारा 1957 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट है दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? तो राइट आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कहाँ की है? अमेरिका देश में बनाई है, अमेरिका देश की है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये दुनिया की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कहलाती है। अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला, यानी भारत देश की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? राइट आंसर सविता रानी। अगला पॉइंट पूछा जाएगा आपसे चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष मिशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में। पहला आता है चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के लिए। ये किसके लिए चलाया गया? तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन है, यानी भारत का पहला मिशन चंद्रमा के लिए चलाया गया, जिसका नाम क्या है? चंद्रयान फर्स्ट। यह प्रक्षेपित करने की तिथि है, कब प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपण तिथि है इसकी 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा इसको चंद्रमा पर भेजा गया था, यानी प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट बनेगा इसका चंद्रमा पर पहुंचा। अब ये चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो यह पहुंचा था 14 नवंबर सन 2008 को, चंद्रयान फर्स्ट। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण स्थल। तो प्रक्षेपण स्थल इसका है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला पॉइंट है किसके द्वारा ये भेजा गया? तो प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV XLC-11 के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला पॉइंट है तत्कालीन उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? तो राइट आंसर है जी माधवन राय उस समय इसरो के तत्कालीन प्रमुख थे। कब? चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था उस समय। अगला पॉइंट है इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। तो राइट आंसर इसका, यानी कि दोस्तों इसी में आंसर है आपका, इस अंतरिक्ष यान में, चंद्रयान फर्स्ट में ही एक इम्पैक्टर था और एक इसमें ऑर्बिटर भी स्थित था। अगला पॉइंट है इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बने कि चंद्रमा पर पानी का पता किसने लगाया था? तो चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा पता लगाया था। किसके? उसमें स्थित था, उसमें क्या था? इम्पैक्टर, जो कि 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टर क्रेटर के जवाहर पॉइंट पर, पानी कहाँ पर मिला है? जवाहर पॉइंट, जो कि एक जगह है चंद्रमा पर, स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर इसने पानी का पता लगाया। अगला पॉइंट इस सफलता के बाद, यानी इस सफलता के तुरंत बाद ही रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। यानी इस सफलता के बाद ही अगर क्रम से बात की जाए
तो सबसे पहले रूस गया, रूस के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद जापान, इसके बाद चौथे नंबर पर भारत देश चांद पर कदम रखने वाला, चांद पर पहुंचने वाला, अपना उपग्रह को पहुंचाने वाला चौथा देश बन गया है। अगला पॉइंट बनेगा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी प्रक्षेपण तिथि कब हुई थी? तो चंद्रयान 2 यह प्रक्षेपण किया गया था 22 जुलाई सन 2019 को। किसके द्वारा? तो इसे भी इसरो इसरो के द्वारा ही भेजा गया था। बात करते हैं चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया था इसने? तो 20 अगस्त 2019 को, यानी 20 अगस्त 2019 को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण स्थल, यानी चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपण किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला पॉइंट आता है प्रक्षेपण यान, यानी प्रक्षेपण यान क्या था? GSLV Mk3 M1 के द्वारा। अगला पॉइंट है तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे? उस समय 2019 में अभी प्रमुख कौन थे? के सिवान के समय चंद्रयान 2 को भेजा गया था। अगला पॉइंट है चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे, यानी तीन के हिस्से, यानी दोस्तों इसके 3 पार्ट से क्या कहते बात करते हैं? तो आर्बिटर, लैंडर और रोवर। वेरी वेरी IMP है कि चंद्रयान 2 के पार्ट्स के बारे में पूछा जाए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा आर्बिटर, लैंडर और रोवर, और अगला रहेगा इनमें से कोई नहीं या फिर ये सभी। अगला पॉइंट लैंडर को विक्रम तथा, यानी ये भी इनका नाम दिया गया था लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञा नाम दिया गया था। अगला पॉइंट है यह मिशन असफल रहा था, यानी ये वाला मिशन 2019 का मिशन चंद्रयान 2 असफल रहा था क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया था, यानी ये वहाँ अंतरिक्ष में घूमने लगा था, 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका चंद्रमा से की सतह से संपर्क टूट गया था। आपसे पूछे कि कौन सा मिशन असफल रहा? तो चंद्रयान 2। उस समय कौन थे इसरो के प्रमुख? के सिवान। अगला पॉइंट है मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM। बात करते हैं MOM के बारे में। ये चलाया गया था मंगल के लिए, यानी मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला मिशन है जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण तिथि। इसको प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर सन 2013 को। किसके द्वारा? तो इसको भी इसरो के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट है मंगल ग्रह पर यह कब पहुंचा? तो यह पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण स्थल। प्रक्षेपण स्थल के बारे में बात करते हैं तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण यान PSLV XL C25 के द्वारा इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था मंगल ग्रह के लिए। अगला पॉइंट है तत्कालीन इसरो प्रमुख। उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन थे सन 2014 में इसरो के प्रमुख। अगला पॉइंट आता है रोसकॉस्मोस और नासा, यानी कि रोसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। यानी चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह पर भी पूछा है कि मंगल ग्रह पर भारत कौन सा देश है जिसने अपने उपग्रह को भेजा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, यानी 4th नंबर का। अगला पॉइंट है भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह की सफलतापूर्वक भेजा है। यानी भारत एक ऐसा पहला देश है हमारे एशिया में, तो वर्ल्ड में सिर्फ एशिया के बारे में बात की जाए तो भारत पहला देश है जिसने मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। हमारे सारे क्वेश्चन अंतरिक्ष संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के 100% पूछे गए क्वेश्चन, साइंस के जीके जिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रिवीजन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो आपका 1 नंबर गलत, आपका पॉइंट गलत, पॉइंट में भी कम से कम हजारों विद्यार्थी मेरिट में बाहर हो जाते हैं। इससे बेटर है कि अभी जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।